गगनरङ्गन यमुना तिरवनचारी गगननन्दन गगनरङ्गन यमुना तिरवनचारी गगनरङ्गन गगनरङ्गन यमुना तिरवनचारी
वासुदेवा पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की अनंतराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तर आजच्या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये सर्व भक्तांचं स्वागत आहे. आजच्या रामनवमी फेस्टिवल त्याद्वारा पूर्ण दिवस आपल्याला सत्संग मिळतोय. ग्रेस राधे श्याम प्रभू हरी बोल. तर प्रभूजींची मी थोडक्यात परिचय करून देतो. श्रीमान राधे श्याम प्रभू इस्कॉन युथ लीडर, प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन एमबीसीसी पुण्याचे अध्यक्ष आहेत. बरेच वर्षापासून ते कार्य करतात सेवा. त्याबरोबर हैदराबाद टेम्पलचे पण प्रेसिडेंट आहेत आणि गोल्ड मेडलिस्ट IIT MTech ऑफ IIT मुंबई. त्याचबरोबर आजचा जो विषय आहे भक्तीचे महत्व,
तर प्रभूंच्या मुखकमलातून आपल्याला श्रवण करायला मिळणार आहे. तर प्रभूजी 2025 ते 30 वर्षापासून गोपालांच्या मुवमेंटमध्ये कार्य करतात आणि पुण्या मध्ये 6,000 आधी कॉम्युनिकेशनला ते मार्गदर्शन करतात प्रभूजी. त्याचबरोबर देश विदेशात मोठमोठ्या कंपनीमध्ये सेमिनार दिला आहे प्रभूजींनी, जसे की अमेझॉन, बँक ऑफ अमेरिका, इन्फोसिस, इंटरनॅशनल कंपन्यांमध्ये पण ते प्रभूजींनी बऱ्याच वर्षापासून सेमिनार देत आहेत. MIT, बॉस्टन, युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉशिंग्टन या युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रभूजींनी सेमिनार दिलेले आहेत. त्याचबरोबर गीता, इसेन्स ऑफ भगवद्गीता त्याचे 5 व्हॅल्यूवरती प्रभूजींनी पण ऑथर आहे ते. त्याच्यामध्ये पण त्यांनी अनेक हजारो युवकांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि इस्कॉन जगतमध्ये जो अवॉर्ड आहे महत्वाचा, जो जीव गोस्वामी अवॉर्ड, तो पण प्रभूजींना प्राप्त झालेला आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला पूर्ण आपलं जीवन समर्पित करून प्रभुपादांच्या ह्या मोमेंटमध्ये प्रभूजी भ्रमण करत आहेत. वेगवेगळ्या देश विदेशामध्ये, पूर्ण भारतभर, आणि विशेष त्यांचा जीव प्रीचिंग वरती आहे जो पूर्ण, आणि सर्व नवीन लोकांना हे आपली कल्चर, आपली संस्कृती प्रदान कशा प्रकारे करता येईल सुंदर असं मार्गदर्शन करतात. तर आपलं सौभाग्य आहे आज आपल्यामध्ये हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभू आहेत, आपल्याला मार्गदर्शन करणारे. आजचा विषय आहे शुद्ध भक्ती. तर आपण सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी आपले मोबाईल सायलेंट मोडवर ठेवा आणि त्यांच्या मुखकमलातून आपण भगवंतांची कृपा प्राप्त करून घेऊया. तर मी विनंती करतो डॉक्टर वाघ सरांना, मिरजमध्ये जे आपले एमडीचे स्पेशलिस्ट, त्यांना विनंती करतो राधेश्याम पुन्हा त्यांनी फार मागू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आज शाम के इस सत्र में सम्मिलित सब श्रद्धालु भक्तों को स्वागतम. हम लोग अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, उसमें ज़रूर समय निकालकर हमें इस तरह के भक्तों के सत्संग में जुड़कर शास्त्रों में बताया हुआ मर्म को ज़रूर सीखना चाहिए. क्योंकि भागवत में एक श्लोक में बताया गया है, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम. ऐसे बताया गया कि आहस्तानि का मतलब है जिन जंतुओं के पास हाथ नहीं है. जैसे कीड़ा होता है, आपने कीड़ा देखा है, वो ऐसे ही रेंगता है, उसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है उसका. आहस्तानि सहस्तानाम. और वो प्राणी कीड़ा जो है वो भोजन बनता है किसको? जिसके पास हाथ है. जैसे कोई चिड़िया, उसके पास 2 हाथ है, देखा आपने? हाँ, नीचे आकर उस कीड़े को उठाकर उड़ जाता है वो. आहस्तानि सहस्ताना आपदानि चतुष्पदाम. हम लोग पाँव को लेकर चलते हैं, लेकिन घास फूस पेड़ पौधे चलने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है, इसलिए आपदानि बताया गया, उनके पास पाँव नहीं है. चतुष्पदाम 4 पैर वाले उनको कहते हैं. कौन है 4 पैर वाले? जैसे गाय, बैल, भैंस है ना, घोड़ा, बकरा है ना, ये सब 4 पाँव वाले. आपदानि चतुष्पदाम. और आगे बताते हैं फल्गुनी तत्र महताम. इस दुनिया में कमजोर लोगों को निगल डालते हैं कौन? शक्तिशाली लोग. जैसे जब ब्रिटिश लोग भारत में आए थे, उन्होंने भारतवासियों को गुलाम बना लिया. उनके शू पॉलिश करना, उनके घर में झाड़ू पोंछा करना, ऐसे भारतवासियों को उनके काम में लगा लिया. कौन लोग? ब्रिटिश. उनको साहब बोलते थे, साहब साहब लोगों ने ऐसे लगा लिया. इसका मतलब है जो कमजोर व्यक्ति है उसको शक्तिशाली व्यक्ति अपने काबू में ले लेता है, कंट्रोल में. ये दुनिया में देखा गया. ये आपने देखा होगा, ये कीड़े को कहता है मेंढक, मेंढक को कहता है सर्प,
सर्प को कहता है चील, और चील को कोई शिकारी उड़ा देता है उसको। हाँ, आप देख सकते हैं हर एक प्राणी दूसरे प्राणी के शिकार बनता है इस दुनिया में। आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो प्राणियों के बारे में बात चल रहा है, हम तो मनुष्य हैं, हमको क्या चिंता है। अरे मनुष्य जीवन में भी इसी तरह का फल्गुनी तत्र महताम ये प्रिंसिपल देख सकते हैं। जैसे अगर क्लास में कोई कम बुद्धि वाला हो, उससे बेहतर अगर कोई श्रेष्ठ बुद्धि वाला हो, वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले को नौकरी लग जाता है, कम बुद्धि वाले को नौकरी छूट जाता है कि नहीं। इस तरह देखा जाता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेस कंपनी को भी उससे भी बड़े कंपनी निगल लेते हैं। जैसे नोकिया कंपनी को किसने निगल लिया मालूम है आपको? अभी व्हाट्सएप कंपनी को फेसबुक ने निगल लिया, करेक्ट है? ऐसे बड़े कंपनी को, इतना बड़ा कंपनी और बड़ा कंपनी वो निगल लेता है उसको। हमारे पूना मंदिर के निकट अनेक छोटे छोटे दुकान थे, उधर लोग आलू बेचते थे, भिंडी बेचते थे इत्यादि। लेकिन एक बड़ा शॉपिंग मॉल आया, इधर है शॉपिंग मॉल, कहीं देखा आप लोगों ने शॉपिंग मॉल? एकदम बड़ा, पूरे गली को घेरने वाला इतना बड़ा शॉपिंग मॉल। उधर आपको पोटैटो, ये आलू से लेकर टमाटर से लेकर आपको सोने तक सब मिलेगा, जो भी चाहिए आपको। इतना बड़ा दुकान खोला उन्होंने। कपड़े मिलेंगे, जो भी पेपर चाहिए, किताब सब मिलेगा आपको। जब लोग देखा इतना बड़ा दुकान आया, चलो अंदर जाते हैं देखते हैं क्या क्या है, लोग जाते थे तो देखा कि उधर वो लोगों ने बोला कि इधर टमाटर आपको 5 रुपये में मिलेगा किलो, लेकिन वो छोटे दुकान में 20 रुपया है। तो लोगों ने सोचा कि अरे छोटे दुकान में जाने के बदले बड़े शॉपिंग मॉल चले जाओ, सस्ते में मिलता है। ऐसे बोल के लोग जाना चालू हुआ, तो छोटे दुकान वाले सब बंद पड़ गए। वो लोग सब निकल गए उधर से बड़े दुकान आने के बाद। उसके बाद ये लोगों ने 5 रुपये के माल जो था उसको 50 कर दिया, क्योंकि मोनोपोली आ गया। जानते हैं मोनोपोली? इसका मतलब बड़े दुकान ने छोटे दुकान को निगल लिया है दुनिया में। यही कारण है इस दुनिया में सब जीव खतरे में रहते हैं। पता नहीं हमसे बलशाली लोग हम हमारे संपत्ति को, हमारे चीज़ों को छीन न ले, इस तरह का डर होता है इस दुनिया में। अभी मुगल लोग आकर गए, उसके बाद ब्रिटिश लोग आ गए, ब्रिटिश लोग आकर गए, उसके बाद चीन लोग आए, वो भी उनको भी निकाल दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने ट्राई किया 1990 में, 99 में। इस तरह चीन लोग और एक बार ट्राई करना चाहते हैं अभी, हैं भारत में। तो इस तरह का हर एक देश डर में रहता है कि कभी भी कोई भी आकर आक्रमण करेगा। अगर वो आक्रमण करके राजधानी को राज्य को पकड़ लिया तो वो लोग हमारे ऊपर बड़ा कर लगाएंगे। तो वो लोग कर लगा देते, मुगल जमाने में 30% हिंदुओं को कर देना होता था, 30%। लेकिन अगर आप मुगल हो तो आपको सिर्फ 2.5%, 2% ऐसा है। तो इसके कारण अनेक लोग कन्वर्ट हुए, आप समझते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे इस दुनिया में ये खतरों का बड़ा दुनिया है। और इस दुनिया में फल्गुनी तत्र महताम, शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों के ऊपर उनके ऊपर स्वामित्व जमाते हैं। आपने देखा होगा जैसे बाघ शेर के पीछे भागता है, सॉरी बाघ जो होता है हिरण के पीछे। अभी कौन कमजोर है? हिरण कमजोर है और बाघ शक्तिशाली है, तो कमजोर हिरण को पकड़ता है वो। लेकिन आप देखेंगे एक छोटा पंछी है, वो सब जानवरों को अनाउंसमेंट कर देता है कि बाघ गुफा से बाहर निकल गया, आप लोग भाग जाओ, ऐसा आवाज करता है वो। एक छोटा पंछी वो पेड़ के ऊपर बैठकर आवाज करता है, तो बाघ एकदम नाराज हो जाता है। वो पंछी को देखकर चिल्लाता है, अरे मूर्ख, तुमने आवाज करके सबको भगा दिया, मैं कैसे पीछे भागूंगा मैं, है? लेकिन वो छोटे पंछी को ये बाघ कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? बाघ जैसे बड़े प्राणी, हिरण जैसे कमजोर प्राणी के पीछे पड़ता है, लेकिन वो छोटे चिड़िया भी बाघ को तकलीफ देता है। छोटे लोग बड़ों को तकलीफ देते हैं, बड़े लोग छोटे को तकलीफ देते हैं इस दुनिया में, आप देख सकते हैं। जैसे जब शिशु एकदम नन्हा मुन्ना होता है, तो माता पिता के ऊपर पूरा डिपेंड है वो, करेक्ट है? माता पिता बोलते हैं इधर बैठो, बैठता है, बाहर में जाओ, बाहर नहीं जाएगा, खाओ खाएंगे, है?
ऐसे कंट्रोल में रहता है बच्चा, करेक्ट है ना। लेकिन अगर 15-20 हो गया तो बोलता है तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे, है? तो बहुत तकलीफ देता है। माता पिता तंग आ जाते हैं, सोचते हैं कि अरे इसको सही ढंग से विवाह करके सेटल करना चाहिए, किसी के साथ भाग न जाए, है? डर होता है उनको ऐसे। तो वो जब तक उसका विवाहित होकर शांति से सेटल नहीं होते, माता पिता चिंता में रहते हैं, क्योंकि बड़े लोग छोटे को तंग करते हैं, छोटे लोग बड़ों को तंग करते हैं, ऐसे देखा जाता है दुनिया में, हाँ। तो हम लोग, जैसे मैं जब बहुत छोटा बच्चा था, मैं माँ बोलते चक्कू को हाथ में मत लेना, ठीक है, चक्कू रख देता था। तो गैस स्टोव के पास जाते थे आग को छूने के लिए, तो क्या आग नीला नीला दिखता है और बहुत सुंदर, बोलते जाता उसको मत छूना। तो क्या किया जाए, सब्जी भी कटने नहीं देती, आग को भी छूने नहीं देते, क्या करना है? मैं बोलता था मैं बाहर जाता हूँ, वो बोलते बाद में मत जाना अकेले मत जाना, मैं लेके जाऊंगी बाद में तुमको। तो मैं सोचता था कि माँ पीछे पड़ जाए, क्योंकि हमारी भलाई के लिए बोलती है वो, करेक्ट है। लेकिन सबको इस दुनिया में टेंशन होता है। तो भगवान गीता में बताते हैं अर्जुन, इस दुनिया में सब जीवों को टेंशन है हमेशा। अभी मैं आपको बताया जीवो जीव से जीवनम प्रिंसिपल बोला आपको, लेकिन भगवान के धाम में जीवो जीव से जीवनम नहीं है, उधर जियो जीने दो, वो फार्मूला उधर। भगवान के धाम में हिरण और बाघ दोनों यमुना में साथ में पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में, गोलोक धाम में ब्रह्मा जी ने देखा बाघ जो होता है वो भी दूध ही पीती है, गाय जैसे। जैसे गाय की बछड़ा दूध पीती है ना, इस तरह बाघ भी दूध ही पीते हैं बस, वो किसी दूसरे प्राणी को आक्रमण नहीं करता उधर। ऐसे बाघ का स्वभाव ऐसा है उधर। कोई भी प्राणी नहीं है हिंसा करने वाली, प्राणी कोई नहीं है। अभी नेवला और सर्प हम जानते हैं दोनों दुश्मन है, लेकिन भगवत धाम में वो दुश्मन नहीं है उधर। इसलिए आप लोग देखेंगे हमारे शिव जी की दरबार में, आप देखेंगे शिव जी बैठे हैं, निकट पार्वती बैठी है, उनके गोद में 2 बेटे बैठे हैं। कौन? उनको पूछेंगे शिव जी पार्वती के 2 बेटे कौन है? गणेश और कार्तिकेय, दोनों बेटे। लेकिन उनके सब वाहन को पार्किंग लॉट में छोड़ा है उन्होंने। कौन कौन वाहन है उनका? शिव जी का वाहन क्या है? नंदी, बैल। पार्वती का वाहन क्या है? बाघ, नहीं तो शेर। और गणेश का वाहन क्या है? मूषिक, मूषिक। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर है। अगर ये वाहन को अपने पार्किंग लॉट में छोड़ाया, एक वाहन दूसरे को काट डालेगा, है कि नहीं? अभी मूषिक को कौन कहेगा? मोर, मोर भी कहा सकता है, और सर्प भी। शिव जी के गले में सर्प है ना, सर्प उसको कहा सकता है, और मोर सर्प को कहा सकता है ना। और बैल जो है उसको बाघ कहा सकता है। लेकिन आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि शिव जी के परिवार में एक ने किसी को और को कहा लिया, कभी नहीं सुनेंगे आप। सब मिलजुल कर रहते हैं, वो मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, अलग अलग वाद्य बजाते हैं, क्योंकि शिव जी हमेशा आनंद तांडव करते हैं। वो भक्ति प्रभाव, भक्ति में विभोर, प्रेम विभोर होकर वो नृत्य करते हैं। उस प्रेमावेश के नृत्य को देखकर उनके सब वाहनों की आंखों से अश्रु बहता है। वो एकदम प्रेमावेश में रहते हैं, वो कभी आपस में वैरी भावना नहीं रहता उनमें। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादयः मित्राणि इव अजिता वास दुतरुत्तर्षकादिकम्, ऐसे ब्रह्मा जी एक श्लोक बोलते हैं। यत्र नैसर्गिक रूप से इस दुनिया में प्राणियों के बीच में वैरी भावना होता है, जैसे बिल्ली और चूहा, इसी तरह सर्प और चूहा भी। नेवला, नेवला का मतलब मंगूस, मंगूस और सर्प के बीच में भी, बाघ और हिरण के बीच में। लेकिन यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सह आसन, एक ही आसन में बैठते थे। बाघ, मनुष्य बैठता था, निकट बाघ भी बैठते थे, नहीं तो बाघ और हिरण दोनों साथ में बैठकर बात करते थे भगवत धाम में। नृमृगादेह मित्राणि, ऐसे बताया गया, मित्र जैसे, दुश्मनी नहीं था उनमें। इसे एक विषय तो हमें पता चलता है कि अगर भक्ति भावना बढ़ जाता है तो वैरी भावना मिट जाता है। अगर भक्ति में हम आनंदित होकर आनंद परवश का अनुभव करते हैं, तब सब जीवों को हम भाई बहन के रूप में देखते हैं। ऐसे बताते हैं ना,
अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। मैं तू ना करते हुए सब जीवों को भगवान परम पिता हैं, सब जीवों के, सब भगवान के बच्चे हैं। इस तरह के देखने वाले जो होते हैं उदार चरित्र वाले होते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम, कुटुंब के रूप में देखते हैं वो। तो अगर हम लोग शांति सुख परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन, हाँ, हर एक जीव को इस दुनिया में तैयारी करना चाहिए भगवत धाम लौटने के लिए। हाँ, क्योंकि भगवत धाम लौटने का सुलभ मार्ग है कलयुग में हरिनाम का जप और 4 नियमों का पालन है। भागवत में 4 नियम दिए गए हैं जो महापाप माने गए हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। कली राज्य को 4 स्थान दिया गया कलयुग में। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। अधर्म के 4 चीजें हैं। बताते हैं कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, अवैध स्त्री पुरुष संग और मांसाहार और नशा और द्यूत क्रीड़ा। ये 4 चीज जो नहीं करता है उसके पास कली नहीं आ सकता, क्योंकि 4 ही चीजें में कली बैठा है। और साथ साथ अगर कोई नाम जपता हो तो कली आ ही नहीं सकता नाम करने वाले के निकट, क्योंकि यमदूत भी नहीं आएंगे, बिल्ली शून्य नहीं आएंगे, पिशाच भूत प्रेत नहीं आएंगे उसके निकट। जैसे अगर आपने लाइट लगा दिया तो रोशनी आने से अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह जिस स्थान में विष्णु खड़े हैं उधर असुर लोग खड़े नहीं रह सकते, असुर लोग भाग जाते हैं। जिधर रोशनी छा गया कमरे में उधर अंधेरा नहीं टिक सकता। ऐसे भागवत में एक श्लोक में बताया गया ऐसे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया आप हरिनाम रोज 16 माला जपो, 4 नियम पालन करो, इसी जन्म में भगवत धाम लौट चलो। लेकिन हम ये सरल चीज है, इसको अपनाने में तकलीफ होता है। क्या तकलीफ है कुछ चर्चा करेंगे हम। वृंदावन में एक बार भगवान जब छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बच्चे का भी 3 महीना हो गया। 3 महीने होने के देखिए बच्चे पहले ऐसे लेटा रहता है, ऐसे आसमान को देखते हुए लेटा रहता है, हाथ पैर दोनों ऊपर करके। देखा आपने बच्चे, छोटा बच्चा। लेकिन 3 महीना होने के बाद बच्चा क्या करता है, उसको उत्थान बोलते हैं, उसको ऐसे लोट पड़ता है। लोट पड़कर जमीन में रेंगना चालू करता है, जमीन में तैरता है, जमीन में ही ऐसे। तो यशोदा मैया के सखियों ने देखा कि छोटा खाना जो लेते थे वो ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, पलटी बोलते हैं ना, पलटी कर किया उन्होंने। उसको उन्होंने देखा, तुरंत बोला यशोदा अभी तुमको एक उत्सव मनाना पड़ेगा। ये 3 महीना गुजर गया, बच्चे को पलटी करना मालूम हो गया उसको, इसलिए कि उत्सव मनाना चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं पार्टी करो, पार्टी करना। तो उस जमाने में भी उनका पार्टी कैसे होता था। यशोदा मैया ने बोला कि जरूर हम कल मनाएंगे, सब लोग आ जाओ। ब्राह्मणों को बुलाया उन्होंने, स्वस्ति वचन कहा कृष्ण की भलाई के लिए। अनेक ब्राह्मण लोग आकर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, घर में वैदिक मंत्र गूंज रहा था। इतने में यशोदा के सखियां आ गई, सब अच्छी अच्छी साड़ी पहनी थी, अच्छे अच्छे आभूषण पहने थे, सब आई थी। उनके पति गोप, बड़े गोप भी आए थे। सब लोग अच्छे तरीके से सजाए हैं, कृष्ण को देखने के लिए आए हैं। तब माँ यशोदा ने सोचा कि इतने मेहमान आ गए मेरे घर में, इनके ऊपर अगर ध्यान देना हो तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर मैं कैसे कर पाऊंगी। इसको कहीं तो थोड़ा आराम से इसको लेटा देना चाहिए। ऐसे जगह ढूंढ रही थी, उधर एक बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी के नीचे एक काट था, जैसे एक काट ना, ऐसे एक काट था नीचे। तो काट में कपड़े डालकर उधर कृष्ण को नीचे रख कर खुद भी लेट गई, कृष्ण को भी लेटा दिया, अपने साड़ी से कृष्ण को ढक दिया। और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। माँ भी निकट सो रही है, मैं भी सोऊंगा, बहुत आराम से हम दोनों सोएंगे, सोचते हुए कृष्ण भी लेट गए। सब गोप बालक उनको घेर लिया। माँ यशोदा ने बोला आप लोग कृष्ण को चिमटी मत देना, आप कृष्ण के निकट मत आना, कृष्ण को देखना हो तो दूर से देखो, उसको शांति से सोने दो उसको।
ऐसे सोने दिया। तो कृष्ण धीरे धीरे आंख बंद कर लिया, सो ही गए। तब माँ यशोदा ने सोचा कि अच्छा हो गया अभी, मैं निकल जाऊंगी, मुझे तो बहुत काम बचा हुआ है। तो निकल गई उधर से। जो घर में आए हुए मेहमान जो गोपियां हैं, उन दिनों में अगर किसी गृहस्थ के घर में कोई स्त्री आती है तो घर की स्त्री क्या करती है, उसको कुछ ब्लाउज पीस देती है, नहीं तो कुछ साड़ी देती है उसको, नहीं तो कुछ हाँ अलग अलग चीज, पत्थर, एक उसको क्या बोलते हैं, बीटल लीव्स देती है, सुपारी देती है, हाँ वो सब देते हैं उसको। हाँ, कुछ कुछ और कुछ खाने के लिए भी कुछ देगी वो, लेके जाने के लिए वो। तो यशोदा उस पर व्यस्त थी, सब लोगों को संभालते हुए। नंद बाबा अपने लोगों के साथ थे, गोपों के साथ। इतने में कृष्ण कृष्ण आंख खोल खोल कर देखा उन्होंने, आंख खोल कर देखा कृष्ण ने। अचानक देखा कि मेरे माता, मेरे पिता और बाकी सब मेहमान जो आए घर में, सब लोग मुझे छोड़कर अपने ही दुनिया में हैं। हमको भूल ही गए क्या ये लोग, और वो भी एक शकट के नीचे रख दिया हमको। इस तरह सोचकर उन्होंने सोचा अभी सबके ध्यान को आकर्षित करने के लिए मैं एक अद्भुत लीला करूंगा अभी। देखिए भागवत के अंदर भगवान के लौकिक अलौकिक दोनों तरीके की लीलाएं हैं। भागवत में आप पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा एक लीला, आप बोलिए अलौकिक बोलिए, नहीं तो लौकिक बोलिए, ठीक है। गोचारण लीला लौकिक कोई भी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं गोचारण, कोई भी कर सकते हैं। माखन चोरी करना लौकिक है ना, दावा नल का पान करना अलौकिक, गोवर्धन पर्वत को उठाना, मुंह खोलकर दिखाना, मुंह खोलकर कोई भी दिखा सकता है, लेकिन मुंह के अंदर ब्रह्मांड को दिखाना वो अलौकिक, करेक्ट है ना। इसी तरह भगवान ने क्या किया, अपने पांव को उठाकर उस शकट को स्पर्श किया। ऐसे सब गोपों ने देखा कि ये बच्चा पांव उठा रहा है, स्पर्श मात्र किया उसने। तो ये क्षण मात्र में वो शकट जो था बैलगाड़ी उछल कर गिर पड़ा है, इतना उसको स्पर्श मात्र करने से, और दोनों पहिए दो दिशा में गए, और ऊपर जो बड़े बड़े बर्तन था नीचे गिर गया, ढांग ठूंग टिंग टांग आवाज करते हुए सब अलग अलग दिशा में बर्तन लोट पोटने लगा। ऐसे सब लोग आवाज सुनते हुए हाय 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 करते हुए भागते हुए आए, क्या हो गया, क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया। बच्चे को नीचे हमने लेटाया था, यशोदा माँ भागती हुई आई, देखा बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही शांति से लेटा था वो। तुरंत माँ ने बच्चे को अपने गोद में ले लिया। सब गोपियां देख रही थी, क्या कुछ शरीर में स्क्रैच हो गया क्या इसका, कुछ इतना बड़ा दुर्घटना घट गई, इतना बड़ा बैलगाड़ी उछल कर गिर पड़ा है, क्या हो गया, कुछ पिशाच था क्या उसके अंदर। उसके अंदर जरूर एक असुर था, नाम क्या था उसका, शकटासुर था। शकटासुर हवा जैसे घुस गया, जैसे भूत जैसे घुस गया उस शकट के अंदर। तो आप पूछेंगे इतने नन्हा मुन्ने बच्चा छोटा नीचे लेटा, वो पांव से शकट को छू कैसे पाया, शकट तो ऊपर रहेगा ना, आप सोचेंगे हैं। लेकिन ये क्या कर रहा था, ये शकटासुर उस शकट को दबाते दबाते हुए पहिए आधा पहिया जमीन के अंदर चला गया, इतना दबा दिया उसने। तो उसने सोचा कि उसको क्या बोलते हैं, दबोचना बोलते हैं ना, बच्चे को दबोचना था, उसको चटनी बनाना था। ये भावना से नीचे ऐसे 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 लाया, प्रेशर देते हुए आया। तो जब निकट आया, भगवान ने अपने पांव से इसे छुया उसको, एकदम निकट आ गया कृष्ण के, तब उन्होंने छुया, तब उछल कर गिर पड़ा और असुर भी मर गया, शकटासुर भी मर गया। तो कृष्ण ने लीला क्यों किया, इसके लिए अनेक कारण। ये कारण है, कृष्ण ने सोचा कि अरे सब लोग मुझे भूलकर अपने काम काज में हैं, अगर इनके ध्यान को मेरी ओर आकर्षित करना हो तो मुझे कुछ लीला करना चाहिए। इसलिए ऐसे लीला किया उन्होंने, इतना आवाज पैदा किया उन्होंने, सब लोग भागते हुए आए, भागते हुए आए सब लोग ऐसे। इस तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग दुनियादारी चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। पुणे से एक व्यक्ति मुंबई जा रहा था ट्रेन में, तो लोनावाला में उतरा, तो उसको मुंबई जाना था,
चौपाटी मंदिर में कुछ भागवतम क्लास अटेंड करने के लिए जाना था उसको। नया नया भक्त था, एक माला कर रहा था। तो बीच में लोनावाला में उतर गया ट्रेन से, तो जाकर कुछ चिक्की खरीदना था, खरीदा। लेकिन देखिए चिक्की में भी वैरायटी होता है, शेंगदाना का होता है, काजू का होता है, इसका होता है, उसका होता है। उन्होंने 4-5 वैरायटी दिखाया। ऐसा वैरायटी देखते 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 खरीद लिया, मुड़कर देखा ट्रेन नहीं था, ट्रेन चला गया। अरे बाप रे! भारत में क्या करते हैं लोग, ऐसा आवाज आता है ट्रेन का, तब मुड़कर देखते हैं ट्रेन ऐसे धीरे धीरे जाता है, करेक्ट है ना? ऐसे धीरे धीरे धीमी से जाने वाले गाड़ी को पकड़ लेते हैं लोग। लेकिन उस दिन आवाज भी नहीं दिया, ट्रेन निकल गया, क्योंकि इसका मन पूरा मग्न था किसमें? चिक्की में। तो उसके मित्र ने बोला तुमने बड़ा गलती किया, देखो एक आंख चिक्की में होना चाहिए, दूसरे आंख ट्रेन के ऊपर होना चाहिए, दोनों को देख लेना चाहिए तुमको। इसका मतलब क्या है? वो ट्रेन क्या है? इस्कॉन है, कृष्ण भावनामृत संघ है। आगे जा रहा है वो भगवत धाम की ओर। हमको भी वापस लौटना है, लेकिन कभी कभी हमें पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि मंदिर अक्सर नहीं जा पाएंगे, कार्यक्रम में हर हफ्ता नहीं जा पाएंगे, चलो थोड़ा घर का भी देख लेते हैं। मंदिर तो है ही, बाद में भी जा सकते हैं, हम सोचते हैं। लेकिन कभी कभी जाने के बाद इतने व्यस्त हो जाते हैं, वापस लौट भी नहीं आ पाते। जैसे कबड्डी में कबड्डी करते करते जाते हैं, वापस नहीं आता है, पकड़ा जाता है उधर ही है। तो उसके मित्र ने बोला कि एक आंख ट्रेन के ऊपर रखो, दूसरे आंख चिक्की के ऊपर। ये बोला आगे जाकर ये भी मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठकर मैं खिड़की से ही खरीद लूंगा, बोला उसने। वह सबसे अच्छा। इसका मतलब क्या है? हमें भक्ति मार्ग को पकड़ लेना चाहिए गहराई से, साथ साथ भौतिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। ये बात है, ये बुद्धिमत्ता है। दिस इज रियल इंटेलिजेंस। जो कर सकता है वो बुद्धिमान। अगर विद्यार्थी हो, माला जपना चाहिए, प्रातःकाल में उठना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, साथ साथ पढ़ाई भी कर लेना चाहिए। अगर घर गृहस्थी चलाना हो, प्रातःकाल भगवान के लिए, दिन नौकरी के लिए, और शाम का टाइम परिवार के लिए, ऐसे हम लोग टाइम अलाट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग समय की बंटवारा करनी चाहिए, और भगवान के ऊपर ध्यान जो है उसको हटाना नहीं चाहिए। हमेशा रोज जल्दी उठना, पूजा रूम को सफाई करना, भगवान को सर झुकना, दिया जलाना, नाम जपना, गीता भागवत का 1-2 पृष्ठ पढ़ लेना। मैं एक ऐसे ही प्रोग्राम में मैंने पूछा, कितने लोग भगवत गीता की 1 पृष्ठ पढ़ सकते हो रोज 5 मिनट में, और 10 मिनट एक माला जप सकते हो? सबके सब लोगों ने हाथ खड़ा किया, क्योंकि भगवान के लिए 15 मिनट हम नहीं दे सकते। भगवान ने हमको 24 घंटा दिया है, उसमें 15 मिनट निकालना है हमको बस। तो इस तरह कृष्ण ने देखा कि सब लोग मुझे भूल गए, थोड़ा उनको याद दिलाने के लिए कुछ लीला करो। देखिए भगवान एक एक लीला में, एक पत्थर में 2 आम कोई लोग तोड़ देते हैं ना पेड़ से, इस तरह भगवान ने भक्तों को ध्यान को भी खींच लिया, साथ साथ असुर को भी वध कर दिया उन्होंने। कृष्ण भगवान की। और ये असुर जो है शकटासुर, ये कौन है? एक शकटासुर के बारे में वर्णन किया है कि ये हमारे आलसीपन जो है उसको संबोधित करता है। आलसीपन, लेजीनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे अभी ठंडी के मौसम में प्रातःकाल में अगर अलार्म बजता है तो लोग उसको दबा देते हैं, उसको है आवाज मत करो, ठंडी बज रहा है बहुत। और 5-10 मिनट के बाद ठाक करके आवाज बंद कर देंगे उसको, है ना, बार बार बंद कर देते हैं उसको। वैसे अलार्म क्लॉक को बीरो के ऊपर रखना चाहिए। क्यों? अगर वो बजेगा, उसको बंद करने के लिए आप उठेंगे और ढूंढेंगे किधर लाइट लगाएंगे, आपका नींद उड़ जाएगा, उसके बाद आपको सोना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए ऐसे ठंडी के मौसम में अगर प्रातः काल में 4 बजे 5 बजे उठने के बदले हम कभी कभी सोते रहते हैं 6 बजे 7 बजे तक, उसमें भी एक तरह का सुख है, करेक्ट है ना? ब्लैंकेट के अंदर सोना, देखना कि अभी भी अंधेरा है, सो जाओ, अभी 7 बज गया फिर भी सो जाओ, तो इसमें भी एक तरह का सुख है। लेकिन अगर उठ गया कोई 4 बजे, नहा धोकर तिलक पाना, बीट बैग ले लिया,
बैठ कर नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गंभीरता से करते हैं। उसमें भी एक सुख है। ये सुख क्या है? दो सुख। हाँ, एक सुख सोने का सुख है, दूसरा सुख जग जग कर भक्ति करने का सुख है। फर्क क्या है? एक तमोगुणी सुख है, दूसरा सत्वगुणी सुख है। अभी तमोगुणी सुख हमको तमस में लेके जाएगा। तमस का मतलब है इस दुनिया में जो तामसिक होते हैं वो कभी अधोलोकों में जाते हैं बाद में। जैसे वो लोग ही पाप कृत्य में लगते हैं। जितना हम आलसी पड़ेंगे उतना हम मनुष्य जीवन की जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए भगवान ने शकटासुर को मारा, उसका मतलब है आलसीपन को तोड़ा उन्होंने। इसी तरह बाकी लोग कृष्ण को जो भूल गए तो उनको याद भी उन्होंने दिला दिया, तुरंत याद आ गया, जग गए, भागने लगे तेजी से। तो भागवत में परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी को, अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे मुनिवर, बताइए कि अगर कोई इंसान मृत्यु के निकट आ पहुंचा हो उसका धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? अगर साधारण जनता हो उनके लिए कर्तव्य क्या है? यत् श्रोतव्यम यत् स्मर्तव्यम यत् कीर्तितव्यम पूछता है कि क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसकी कीर्तन करना चाहिए, बताइए। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न था क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं कीर्तन करना चाहिए, वो चौथा प्रश्न था। 4 प्रश्न पूछा उन्होंने। मृत्यु के निकट आ पहुंचा मनुष्य का कर्तव्य क्या है, और साधारण जनता की कर्तव्य क्या है, क्या श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, क्या नहीं श्रवण करना चाहिए, नहीं स्मरण करना चाहिए, नहीं गुणगान करना चाहिए। ये 4 प्रश्न सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रश्न का जवाब दिया मालूम है आपको? पहले का दिया, दूसरे का दिया, तीसरे का दिया, चौथे का दिया, मालूम है आपको? कोई जानते हैं? पहले कहा नहीं, पहला वाला प्रश्न मृत्यु के निकट आ गया, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। और कोई? पहले जवाब दिया उन्होंने चौथे प्रश्न का, तुरंत चालू किया उन्होंने, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। हे राजन, इस दुनिया में हजारों विषय होता है जीव को चर्चा करने के लिए। कभी राजनीति कूटनीति के बारे में चर्चा करता है, कभी सिनेमा हीरो हीरोइन के बारे में चर्चा करता है, कभी स्पोर्ट्स के हीरो हीरोइन के बारे में चर्चा करता है। ये जीव नहीं तो पैसा, मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, पैसा कैसे बनाना, कैसे पैसा को मल्टीप्लाई कैसे करना, उसको इंटरेस्ट कैसे बढ़ाना, इसके बारे में चर्चा करता है जीव। नहीं तो तंदुरुस्ती के बारे में चर्चा करता है, नहीं तो भोजन के बारे में चर्चा करता है। लेकिन जीव भगवान को छोड़कर सब विषयों के बारे में चर्चा करता है। इस दुनिया में भी देखिए कितने वैरायटी के जीन्स हैं, कितने टी शर्ट है, कितने वैरायटी के लोग जीन्स कॉन्शियस है, शू कॉन्शियस है, वॉच कॉन्शियस है, टी शर्ट कॉन्शियस है, हेयर स्टाइल कॉन्शियस है, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियस है। कृष्णा कॉन्शियस को छोड़कर सब कॉन्शियस है, तो करेक्ट है कि नहीं? तो वही बोले वो इंसान, साधारण इंसान भगवान को भूल जाता है, बाकी सब विषयों को चर्चा करता है। लेकिन हे परीक्षित, तुम ऐसे लोगों के संग कभी मत करना, ये पहले बोला उन्होंने। कुसंग से बचो, सत्संग में जुड़ो, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। चाणक्य बोलता है ऐसे, त्यज दुर्जन संसर्गम। आप अगर भक्ति में आगे बढ़ना हो, भगवत धाम वापस लौटना हो, कुसंग को त्यागो, बताते हैं। जैसे एक बंदर जो जामुन खाता था एक पेड़ में, वो मैत्री जोड़ा एक मगरमच्छ के साथ, जानते हैं आप? तो मगरमच्छ को उसने पूछा, मगरमच्छ तुम्हारे जीवन के बारे में बोलो, कैसा है? मगरमच्छ बोलो, हम तो बिंदास घूमते हैं झील में, हम पहाड़ों को देखते हैं और नीलिमा को देखते हैं आसमान में, और ये झील तो बहुत विशाल है, मैं घूमता हूँ गामता हूँ, बहुत जीवन बहुत सुखदायक है मेरे लिए। तुम्हारा जीवन कैसा है बताओ बंदर। बंदर ने बोला, मैं तो इस पेड़ में ही बैठा हूँ, माता पिता बोलते हैं पेड़ छोड़कर मत जाओ, जामुन खाता हूँ, सो जाता हूँ इधर ही, मैंने पूरा दुनिया देखा नहीं है,
यही छोटा दुनिया हमारा, ऐसे बोला उसने। कभी कभी भक्त लोग भी सोचते हैं, अरे हमारे हरे कृष्ण बोलते हैं बाहर मत खाओ, अरे बाहर किसी के साथ संग मत करो, मंदिर में आओ, घर में रहो, घर में भी आल्टर बनाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति को छोड़कर दूसरा कुछ मत करो। बंदर को भी ऐसे ही लगा कि सिर्फ जामुन खाओ और सो जाओ, और बाहर बाहर इधर उधर घुमा गामा मत, ये सब मत करना, उसको लगा। लेकिन बंदर को लगा कि ये जो मगरमच्छ है वो तो घूमता है बहुत बिंदास, उसका जीवन तो और अच्छा दिख रहा है। भक्त लोगों को भी कभी लगता है कि अभक्तों के जीवन में ज्यादा मजा है, वो लोग घूम रहे हैं, गाम रहे हैं, उनको लगता है कभी। तो एक दिन बंदर को मगरमच्छ ने पूछा, आज तुम अकेले दिख रहे हैं, कोई नहीं क्या? बोला कि माता पिता आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, कहीं आओ बाहर गए। तब मगरमच्छ ने बोला, तुमको इच्छा हो तो चलो मेरे पीठ में बैठो, तुमको थोड़ा घूमने के लिए लेके जाता हूँ। बैठ गया बंदर, उसको झील में ऐसे लेके गया। अंदर जाते 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 झील के बीच में जब आया, पहाड़ों को देखा, आसमान को देखा, हरियाली को देखा, लेकिन पूरा पानी पानी दिख रहा था उसके बीच में। तो बंदर थोड़ा डर गया। बोला उसने, ए मगरमच्छ, तुम तो पानी में रहने वाले व्यक्ति हो, लेकिन मैं जमीन में रहने वाला होता हूँ, मुझे थोड़ा डर हो रहा है पानी को देखकर। अगर मैं गिर पड़ा नीचे तो मैं डूब कर मर जाऊंगा, इसलिए लगता है कि हम वापस लौट जाए। हाँ, मगरमच्छ ने बोला, हे बंदर, एक बात भूल गया मैं तुमको बोलने के लिए। पिछले 3 दिन तुमसे बात करते करते दिन बीत गया। मैं घर जब लौटा, मेरी धर्म पत्नी जो है क्रोकोडाइलानी है क्रोकोडाइल की जो मगरमच्छ की पत्नी, वो बोली कि अरे 4 दिन से तुम दिख नहीं रहे घर में, लगता है कि तुम किसी और से विवाह कर लिया तुमने। मैंने उसको बोला, नहीं नहीं नहीं, एक बंदर के साथ हमारा रिश्ता है। वो बोले, अगर ऐसे बंदर हो, जामुन खाता हो, तो उसके कलेजा को लेकर आओ, क्योंकि कलेजा बहुत मधुर होगा। ऐसे बोली, इसलिए तो मैं तुमको लेके जा रहा हूँ। आज दोपहर को हम तुम्हारे कलेजे को कुकिंग करके लंच बनाने वाले हैं। ऐसे बोला वो बंदर, और भी डर ज्यादा पैदा हो गया बंदर को। तो भगवान को प्रार्थना किया, है अंतर्यामी परमात्मा कुछ सद्बुद्धि दो, आज मैं फंस गया हूँ कुछ संग में। बड़ा गलती था मेरा, क्योंकि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। बंदर बंदरों के साथ रहते हैं, तोते तोतों के साथ रहते हैं, कुत्ते कुत्ते के साथ रहते हैं, भक्त लोग भक्तों के साथ रहना चाहिए, है ना। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो शराब पीने वाले शराब पीने वालों के साथ रहते हैं, हम उधर जाकर जुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे। तो ये बात सीखा तो बंदर ने, तब बंदर ने भगवान को प्रार्थना किया, बुद्धि दीजिए। भगवान ने बुद्धि दिया उसको। तुरंत बंदर ने क्या बोला, अरे तुमको कलेजा चाहिए था क्या? पहले क्यों नहीं बोला, लेके जाओ मुझे पेड़ के पास, पेड़ में रखा हूँ, लटका है उधर, उसको उठाकर दे दूंगा, तुमको चिंता नहीं, आओ। तो वो भी मूर्ख मगरमच्छ था वो लेके गया उसको। किनारे में कूदने के बाद पेड़ी के ऊपर चढ़ गया बंदर। अभी मगरमच्छ बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, निकल जाओ इधर से, कभी तुमसे मैं मैत्री नहीं जोड़ूंगा, तुमको जल का प्राणी हो, इस आज से हमारा संबंध खत्म, कभी जरूर आओ मत, मुझे देखो मत, मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, बोलकर उसको भगा दिया उसको। हम भी लोग अभक्तों के संग में अगर आएंगे तो हम फंस जाएंगे, गलत आदतों को सीखेंगे। जैसे कैकेयी एकदम सरल हृदय वाले थी वो, लेकिन इतना प्रभु रामचंद्र को प्रेम करती थी। वो तीनों माता ऐसे थे, तीनों माता चारों बच्चों को प्रेम करते थे। वो देखते भी नहीं थे कि ये किसका बेटा है। कौशल्या के बेटा राम कैकेयी के लिए बहुत अति प्रिय थे। कैकेयी की बेटा भरत कौशल्या के लिए अति प्रिय थी। तो इस तरह के बच्चों को ऐसे प्रेम करते थे, सोचा नहीं कि मेरा बेटा तुम्हारा बेटा, ऐसे कभी नहीं सोचा था उन्होंने। जब मंत्रा ने देखा कि मैं कुबड़ी हूं, अनेक लोग मुझे मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं अगर कौशल्या की बेटा राजा बनेगा तो राजा का अटेंशन उसके ऊपर चला जाएगा, कैकेयी को समय नहीं देगा वो, इसलिए लोग मेरा मजाक और उड़ाएंगे लोग मेरा। अगर कैकेयी पटरानी बनेगी, कैकेयी की बेटा राजा बनेगा, उसका आदर बढ़ेगा, तब लोग मुझे भी सम्मान देंगे। ऐसे उसके मन में विचार था, किसके? मंत्रा के। ऐसे मंत्रा जाकर कुछ क्या बोलते हैं उसको, गुमराहट बोलते हैं क्या, गुमराहट,
चुगली चुगली बोलते हैं, चुगली कर दिया उसको, हैं। ऐसे उनको वो बोलने के बाद कैकेयी के अंदर एक ईर्ष्या को पैदा किया उन्होंने, वो कुसंग के वश में आ गए वो। इस तरह हम लोग भी कुसंग के वश में आकर कुबुद्धि प्राप्त होता है उनको, हैं। हमको सद्बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि के लिए सत्संग में आना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो भागवत में अनेक श्लोक हैं, तस्मान् नरो संग सुसंग जातो ज्ञानासिनेहैव विवृक्न मोहः, ऐसे एक श्लोक है। हरिम तदीहात कथन श्रुताभ्याम। देखिए, आपको भक्तों के संग में आने से एक तलवार मिलता है जिससे आप सब गलत आदतों को आप काट सकते हो आप आसानी से, हाँ? ऐसे ज्ञान का तलवार प्राप्त होता है भक्तों के संग में। तो अभक्तों के संग करना किसके बराबर है? अगर आप ये काष्ठ के ऊपर पानी को थोड़ा फेंक दिया, जैसे कभी कभी अगर बारिश के मौसम में बूंद से अगर आपने लकड़ी, काष्ठ को जानते हैं आप लोग? काष्ठ का मतलब है जो जलाने की लकड़ी होता है, तो उसको घर के पीछे डाला, अगर बारिश आ गया तो वो भीग जाता है। वो भीगने के बाद चूल्हे में डालो, आग जलेगा, वो धुआं निकलता है। इसी तरह हम लोग कुसंग में जुड़ेंगे, हमसे आग जैसे भक्ति की तीव्रता आने के बदले वो जो गीला लकड़ी होता है उस तरह पुस पुस करके धुआं निकलता है। हाँ? ये भक्ति में गठन होने का, भक्ति में ढीला होने का ये मूलभूत कारण है। वैष्णव अपराध भी कुसंग से होता है, हाँ? इसलिए कुसंग दुसंग से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन कैसे दूर रहना चाहिए, वो शास्त्र उसके लिए भी उपाय देते हैं। जैसे एक मंगूस होता है और सर्प को पूंछ में काटता है वो, हाँ? तब सर्प मुड़कर मंगूस को डसता है, तब मंगूस भागते हुए आकर वनस्पति में लौट पड़ता है वो, और वनस्पति में लौट पड़ने से उसका जहर निकल जाता है, वापस मंगूस जाता है, उसके पूंछ को पकड़कर खींचता है, वो सर्प वापस डसता है। ये बार बार होता है। इसी तरह शास्त्र बताते हैं, गृहस्थ भक्त लोगों को मंगूस से तुलना करते हैं और सर्प को जहरीले कुसंग से तुलना करते हैं। आप लोगों को दफ्तर खाना जाना होगा, आप लोगों को आपके घर के निकट अनेक लोग जो हो सकते हैं अभक्त हो सकते हैं, जो भक्ति में जुड़े नहीं हैं, रुचि नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ आप लोगों को संग करना होता है। माताओं को माताओं के साथ, प्रभुजियों को प्रभुजियों के साथ आपको मिलना ही होता है कभी, हाँ? और इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वो सर्प जैसे संग है जिस उसके डसने से हम बेहोश हो जाते हैं, इस तरह हमारे भक्ति एकदम गायब हो जाता है कुसंग में आकर, हाँ? इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उस सर्प को खींच खींच कर वनस्पति के निकट लेके आना चाहिए, हाँ? इस तरह जो लोग आपकी भक्ति के विरोध करते हैं उनको खींच खींच कर सत्संग में लेके आना चाहिए। ऐसे करते करते क्या करता है, थोड़ा काटता है, आ जाता है, आता अंत में क्या करता है, ये मंगूस वनस्पति में लोट पोटते हुए सर्प को काट डालता है, पूरा सर्प मर जाता है। तो मतलब क्या है, आपके मित्रों के अंदर जो अभक्त भावना हो, नहीं तो उनके अंदर दुर्व्यवहार इत्यादि हो, वो मिट जाएगा जब आप उनको भी सत्संग में लाते हो, हाँ? खुद भी आ जाना, उनको भी लेके आना, करेक्ट है ना? ये करना चाहिए। अगर कोई बहुत आलसीपन करता है, नहीं आता है, तो उसको छोड़ देना, लेकिन जो आने के लिए तैयार है उनको लाना चाहिए। देखिए, ये जो पेड़ होता है ना, उसमें एक पीला रंग का पेड़ होता है, कभी कभी देखा आपने, पीला रंग का होता है, ऐसे निकल जाता है, ऐसे करेंगे तो, हाँ? लेकिन दूसरा पेड़ होता है जो हरा रंग का होता है पेड़, उसको निकालना मुश्किल है, ऐसे 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 करते करते ऐसे निकालते, ऐसा आता है, हाँ? बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक कच्चा है, दूसरा क्या पका है उसमें, पेड़ जो पीला पेड़ है वो पका हुआ है, और दूसरा हरा पेड़ जो है वो कच्चा है। तो हमें किस तरह के लोगों को लाना चाहिए, जो लोग पक्के पेड़ जैसे हैं, उनको बुलाओ, आ जाते हैं वो, उनको लाना चाहिए सत्संग में। ऐसे लोगों को ढूंढिए, आपके लिए उनसे मैत्री जोड़िए। वो भी इधर आने से, मैं विद्यार्थियों को भी बोलता हूँ, कॉलेज में मैं क्या करता था, हमारे क्लास में अनेक लोग गप्पा मारते थे, कुछ भी बोलते थे, गाली देते थे, एक दूसरे को झगड़ा करते थे सब, लेकिन उनमें से 10-20% बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। उनमें से 2 विद्यार्थियों को चुन लिया मैंने, उनको बोला कि तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, जैसे जय विजय जैसे, दोनों को बिठा दिया, और दोनों कान में अच्छे अच्छे बात बोलते थे। वो दोनों अच्छे खानदान में जन्मे थे, अच्छे परिवार के थे। तो एक था वो विष्णु सहस्त्र नाम बोलता था,
और एक एक मीनिंग बोलता जाता था जब थोड़ा टाइम मिलता था ऐसे। तो दूसरा भी ऐसे वो उसको भी बहुत अच्छा लगा, वो संस्कृत का पंडित था वो बहुत, बाद में वो संस्कृत मिशन में जुड़ा हो। तो हम लोगों को ऐसे अच्छे लोगों का संग करना चाहिए जो भक्ति में आने के लिए तो थोड़ा रुचि दिखाते हैं, उनको भी लाना चाहिए। ऐसे पड़ोस लोगों को हमें भक्ति में जोड़ देना चाहिए, तो इससे हम कुछ संग से हम बच सकते हैं। ये वनस्पतियाँ, ये प्रोग्राम यही वनस्पति है, क्योंकि इधर आपको कीर्तन मिलता है, प्रवचन मिलता है, प्रसाद मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, एक दूसरे को देखते हो। इधर बैठे हुए सब भक्त भगवान को मानते हैं और तिलक पहनते हैं, नाम जपते हैं, और प्रसाद पाते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छुक हैं। करेक्ट है ना? ऐसा उनके साथ हमें संग करना चाहिए, तब हमारी भक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और आगे जाकर क्या हुआ, इसके बाद एक दिन की बात है, कृष्ण लेटे थे बिस्तर में, माँ यशोदा रसोई में उनको जाना था, तो कृष्ण को उन्होंने गोद में लिया था। लेकिन कृष्ण की एक इच्छा थी मन में, माँ यशोदा हमेशा मेरी सेवा करती रहती है, लेकिन मेरे मन में ऐसी इच्छा उदय हो रहा है कि मैं आसमान के ऊपर उड़कर ऊपर से नीचे वृंदावन के सब भक्तों का एक विहंगावलोक प्राप्त हो मुझे। विहंगावलोक जानते हैं? विहंग का मतलब है पंछी। पंछी आसमान में उड़ता है ना, नीचे पूरा देख पाता है वो, जैसे हम एरोप्लेन से नीचे देखते हैं ना, ऐसे। तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं कौन कौन मेरे भक्त क्या क्या सेवा कर रहे हैं, किधर किधर कर रहे हैं, मुझे देखना है, इच्छा हुआ। लेकिन माँ यशोदा की गोद से अगर छूट नहीं पाएंगे तो कैसे देख पाएंगे? इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने भार को, अपने वजन को बढ़ा दिया, पहाड़ जैसे। माँ ने सोचा कि मेरा बच्चा इतना भारी कैसे हो गया, तो उनको उठाकर बिठा दिया उन्होंने बिस्तर में, ऐसे ही बैठ गए कृष्ण। उसके बाद माँ ने सोचा ठीक है कुछ समय के बाद आती हूँ, तो रसोई में चली गई वो। इतने में भगवान ने देखा कि एक तृणावर्त नाम का एक असुर आ रहा था। तब भगवान ने अपने वजन को इतने हल्का बना लिया, जैसे एक पंखा जैसे, जैसे कौवा का पंखा होता है ना, इतना लाइट वेट होता है, ऐसे बना लिया भगवान ने अपने वजन को। क्यों? ताकि वो तृणावर्त उनको आसानी से उठा पाएगा। और तृणावर्त है झूम 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 ऐसे गोल गोल घूमते हुए आया, कैसे भगवान को उठाया, ऐसे उठाते हुए आसमान में गया, झूम 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 ऊपर गया वो। तो जब ऊपर गया, ऊपर से भगवान नीचे देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा भगवान को। जैसे आप जायंट व्हील में जाते हैं, मालूम है आपको? जायंट व्हील में जब ऊपर जाते हो, ऊपर से सब दिखाई देता है ना? अच्छा, तो वो नीचे आता है, ऊपर जाता है, इस तरह भगवान ऊपर गए। अभी ऊपर जाकर देखा कोई गोपी दूध दुख रही है, कोई गोपी माखन बना रही है, कोई गोपी बच्चों को कुछ खिला रही है, कोई गोपी खेती में काम कर रही है। ऐसे अलग अलग गोपियों को देखा उन्होंने, सब वृंदावन के भक्तों को देखा। उनको बहुत आनंद आया, यही देखना था मुझे। इतने में उनको तुरंत माँ का स्मरण आ गया। तो सोचा उन्होंने, अगर माँ रसोई छोड़कर आएगी, हाल में आएगी, मुझे ढूंढेगी, देखेगी मैं प्रस्थान हो गया, अप्रकट हो गया, तो फूट फूट कर रो पड़ेगी। जैसे अगर एक गाय बछड़े को खो बैठती है तो कैसे रोती है वो, ऐसे में माँ रोएगी। इसलिए वो ही नहीं, बाकी गोपियों को भी तकलीफ होगा, वो भी मेरे माँ के साथ रोएंगे। तो मुझे ज़्यादा समय आसमान में बिताना नहीं चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए, सोचा उन्होंने। लेकिन ये तो असुर ऊपर ऊपर लेके जा रहा है, नीचे आने के मूड में ही नहीं है वो कहीं तो कृष्ण को ऊपर लेके जाकर मारने की प्रोग्राम था उसका। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उनके गले को पकड़ लिया। तो ये मूर्ख सोचा, बच्चे भी कभी कभी डर के मारे गले को पकड़ते हैं ना, ऐसे उसने सोचा कि छोटा बच्चा है, डर के मारे मेरा गला पकड़ रहा, सोचा। उसको मालूम नहीं था कि गला पकड़कर उसको मारने वाले हैं अभी। ऐसे पकड़कर उन्होंने भगवान उसके गले को दबोचने लगे हैं, तो उसकी दोनों आंख बाहर आ गए हैं। ये नहीं कर पाया, श्वास नहीं ले पाया, ऊपर से नीचे गिर पड़ा भगवान को साथ में लेते हुए। बहुत बड़ा एक चट्टान था, उसके ऊपर आकर गिर पड़ा, उसकी हड्डी पसली हो गया, उसका सब छिन्ना भिन्न हो गया, उसकी सब हड्डियां गिर गई, टूट गई।
नंद बाबा और उनके मित्र और गोपियां सब भागते हुए आई कृष्ण को देखने के लिए। नंद बाबा ने उठा लिया कृष्ण को, देखा कि शरीर ठीक है क्या, सब ठीक था, नीलमणि के समान चमक रहा था उनका शरीर, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, सब गोपियां खुश हो गई, अनेक स्वस्ति वचन कहा गया। तो इस लीला में एक महत्वपूर्ण सीख हमें सीखना है। जब कृष्ण को यशोदा माँ छोड़कर गई, जब तृणावर्त उनको भवंडर उनको ऊपर लेके गया, तब क्या हुआ मालूम है आपको? उसके साथ धूल भी रहता है, भवंडर में ऐसे जाता है वो, ऐसे आवाज करते हुए ऊपर उड़ता है। जाते समय ऊपर जब गया तब गोपियों की आंखों में मिट्टी आ गया, क्योंकि जब आंखों के अंदर मिट्टी चला गया सबको दर्द होने लगा, सबको आंखों में दर्द हुआ और पानी निकलने लगा आंखों से। सब गोपियां, यशोदा माँ रो रही थी, ये खाना किधर गया, दिख नहीं रहा है, इधर ही छोड़ कर गई। कुछ गोपी बोल रही थी, उसको छोड़कर तुम क्यों गए, ऐसे पूछ रहे थे, ऐसा नहीं करना था तुमको। और दूसरे गोपी बोल रहे थे, अरे कृष्ण आप लोग क्या कर रहे थे इधर, आप लोग सब लोग चले गए, कोई नहीं थे, यशोदा अकेली थी कृष्ण के साथ, वो भी रसोई में चली गई, अकेले कृष्ण को छोड़कर हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया हमने। ऐसे आपस में एक दूसरे को वो लोग कोस रही थी, और सावधानी से हमें कृष्ण को संभालना था, क्या कर दिया, हाय हाय हमने, किसने किडनैप करके लेके गया कृष्ण को। इस तरह वो लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे और आंखों में धूल जाने के कारण दर्द भी हुआ उनको। देखिए, इससे एक महत्वपूर्ण सबक आचार्य लोगों ने सिखाया है। जब कृष्ण चले जाते हैं भक्तों के संग से, तब भक्तों के आंखों में धूल आ जाता है, और धूल आने से क्या होता है, सब एक दूसरे को ठीक तरह से देख नहीं पाए, और एक दूसरे को ठीक तरह से देख न पाने के कारण एक दूसरे को डांट रहे थे, अरे तुम क्यों ख्याल नहीं रखा कृष्ण के ऊपर, अरे तुम क्यों ना कहा कृष्ण के ऊपर ख्याल नहीं रखा, ऐसे एक दूसरे को डांट रहे थे, वो लोग कोस रहे थे, और खुद को भी दर्द हुआ, दूसरों को भी दर्द दिया। हम देख सकते हैं जब हम दोषारोपण करते हैं, खुद को भी दुख, दूसरों को भी दुख है। अभी हिरण्यकशिपु जो था, उसको खुद को भी दुख हुआ, दूसरों को भी दुख दिया उसने। इस तरह कारण क्या था, क्योंकि कृष्ण की अनुपस्थिति था। जब कृष्ण बीच में रहते हैं सब आनंद में मग्न रहते हैं, जब कृष्ण चले गए तब झगड़ा बढ़ता है। तो ये दुनिया का विधि भी है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1964 में चीन और भारत के बीच में एक युद्ध होने जा रहा था। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं, भारत और चाइना के बीच में एक जमीन है, वो तो बंजर भूमि है, हमेशा गीला रहता है वो, उसमें कुछ काम नहीं कर सकते आप, खेती भी नहीं कर सकते हो जाए, ऐसे ही पत्थर है वो। लेकिन चाइना उस प्रदेश को पकड़ने के लिए लड़ाई कर रहा था भारत के साथ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि चीन और भारत दोनों, देवर प्योर, गॉड फियरिंग, प्योर एंड सिंपल, 3 शब्द यूज करते हैं प्रभुपाद जी। दोनों भगवान को मानते थे पहले, लेकिन सरल हृदय वाले थे और शुद्ध थे, ऐसे बताते हैं। लेकिन बाद में दोनों प्रदेश में लोग भगवान को भूल गए और सरलता को छोड़कर कुटीनाटी करने लगे, डिप्लोमेसी करने लगे, और प्योर शुद्ध रहने के बदले अशुद्ध आदतें आ गए उनके जीवन में, अशुद्ध आचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सब आ गए। इसके कारण दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, झगड़ा चालू हो रहा था। अभी वो तो देश देश के बीच में है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर भगवान को भूल जाते हैं लोग, हृदय में सरलता को खो बैठते हैं, कुटीनाटी करते हैं, नहीं तो पापाचार करते हैं, तो ये सब करते करते क्या होता है, कृष्ण दूर चले जाते हैं। अगर कृष्ण चले गए तो लोगों के बीच में झगड़ा हो सकता है। और कलयुग के जमाने में एक प्रसिद्ध व्यक्ति झगड़ा को पैदा कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कलिराज। कलिराज झगड़े को पैदा करता है। इस होलनेस भक्तिचारू महाराज ने बोला, देखो अगर
कालीराज देखता है कि इस्कॉन के लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं। हाँ? आप लोग जानते हैं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, अवैध संगीत, नशा नहीं। हाँ? तो काली सोचता है कि मुझे ये लोगों ने स्थान नहीं दिया, इसलिए मैं क्या करूंगा, भक्तों के बीच में मैं थोड़ा झगड़ा पैदा कर देता हूँ। तो भक्तों के बीच में ब्रह्मास्त्र को डाल देता है। वो क्या ब्रह्मास्त्र है? झगड़ा, मन मुटाव को पैदा करता है। जब मन मुटाव पैदा करता है तब भक्त लोग एक दूसरे झगड़ा करके वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद भक्तों को मारना कली के लिए बहुत आसान है। आप लोगों ने सुना 4 बैल थे, 4 बैल नहीं, गाय, 4 गाय थे। चारों के 4 गाय बहुत निकट मित्र थे, उनके बड़े बड़े सींग भी थे उनके। जब शेर आता था, चारों गाय साथ में शेर को अटैक करते थे अपने सींग से, ऐसा करते थे, शेर भाग जाता था ऐसे। इतने वो जुड़ कर रहते थे वो। लेकिन बाद में शेर ने क्या किया, एक एक गाय के पास उनके कान भर दिया ऐसे। देखो वो गाय ऐसा है, ये गाय ऐसा है, उसके साथ जुड़ो मत, मेरी बात मानो ऐसे। सब गाय अगले अगले हफ्ते एक दूसरे को देखने के लिए आए, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। ये गाय एक दूसरे को मारने लगी सींग से ऐसे। तो चारों दिशा में 4 गाय गई। तो शेर ने क्या किया, एक एक करके पकड़ कर काट डाला उनको। तो अब आपने सुना है इस तरह की कहानियां। तो बोलने का मतलब क्या है, कलयुग में अगर झगड़ा होता है, हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के साथ मैत्री जोड़ना चाहिए, कलयुग को शूट करना चाहिए। बोलना चाहिए कि अरे कलिराज घुस रहा है, भगाओ उसको बाहर। ऐसे अगर आपके घर के अंदर सर्प घुस गया तो तुरंत मारेंगे कि नहीं आप उसको। इसी तरह कलयुग में कभी भी अगर झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है भक्तों के बीच में, इसका मतलब है कलिराज घुस रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो हिपोक्रेसी, क्वारल, रिबेलियन, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, ये 4 चीज कलयुग में कली लाता है। हिपोक्रेसी का मतलब है आजकल लोग मोबाइल में गंदे गंदे चीज़ों को देखकर कुछ अवैध संघ में जुड़ रहे हैं अनेक लोग। ये बहुत बड़ा हिपोक्रेसी है। एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर सकता है और दोनों शांति से रहना चाहिए उस आश्रम के अंदर। विवाह अगर कर लिया, स्त्री को भी पतिव्रता होनी चाहिए। पति बड़ा हो, साधारण व्यक्ति हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कोई कुछ भी हो, विवाह हो गया तो पति भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकारना चाहिए। इस तरह पुरुष भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, जवाबदार होना चाहिए पत्नी की ओर। तो वो भी घर के अंदर शांति से जीना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने, बोलते हैं देखिए अपने दारा से खुश रहो। एक कंपनी में, IT कंपनी में एक व्यक्ति काम कर रहा था, देखा कि मैनेजर के पास एक नया सेक्रेटरी आई है, एकदम खूबसूरत। उसने पूछा, ये खूबसूरत लड़की आई है क्या भारत से है अमेरिका से? वो ऐसे कपड़े पहनती है, भारतवासी है वो लेकिन अमेरिका जैसे ड्रेस करती है वो, इतना खूबसूरत दिख रही है। उसने सोचा कि मेरे बीवी उतना सुंदर नहीं है वो ये लड़की जैसे, ऐसे उसको मन में लगा, लेकिन बोला नहीं। बोलेंगे तो घर में कुरुक्षेत्र हो जाएगा। लेकिन मन ही मन सोच रहा था मेरी पत्नी इतना खूबसूरत नहीं है ऐसे। लेकिन उसको 2 महीने के बाद पता चला कि वो जो कंपनी में आई वो चरित्रहीन स्त्री है। वो देखने में खूबसूरत है, किसी भी पुरुष के साथ घूमती है घामती है वो। जब पता चला तब इसको लगा कि काश भगवान में बच गया, मेरे माता पिता ने एक अच्छे गुणवती नारी से विवाह करके दिया हमको, हम बच गए। अगर इस तरह ये खूबसूरती के पीछे पड़ूंगा तो मुझे चेहरे के ऊपर लात मारकर किसी और के साथ भाग जाएगी वो। ऐसे उसको पता चला। तो इसलिए कलयुग में बताते हैं कि स्वदारे भोजने धने, अपने दारा से खुश रहना चाहिए पति को, और होटल में नहीं करना चाहिए। होटल में वो लोग पैसा बनाने के लिए भोजन बेचते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। और धने, आपके पॉकेट में जितना पैसा कमाते हो उतना ही खर्चा करना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए, चाणक्य बोलता है ऐसे। और त्रिषु चैवन कर्तव्य, बोलता है कि 3 चीज में आपको तृप्त नहीं होना चाहिए। क्या है? स्वाध्याय जप दानयो। गीता भागवत पढ़ने के लिए कभी तीर्थ मत हो जाओ, एक बार पढ़े होगा तो दूसरी बार पढ़ो उसको। वो स्वाध्याय। जप का मतलब है नाम जप। अगर 16 माला हो गया और 4-5 माला कर लेने में कुछ हरकत नहीं है, समय है तो कर सकते हैं आप ऐसे। और दान देने में भी हिचकिचाओ मत। भगवान को दान देने से आपका घाटा नहीं होगा, 1000 गुना पैसा वापस आएगा। ऐसा बताता है चाणक्य ऐसा।
तो इस तरह हम लोग कलयुग के जमाने में झगड़ा भक्तों के समूह में कभी आना नहीं देना चाहिए, उसको भगा देना चाहिए कली को। हिपोक्रेसी, क्वारल, इंडिपेंडेंस, रिबेलियन। इस तरह हम अधिकारियों को रिबेल करके, रिबेल का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? विरोध करना है। बदला, बदला मतलब रिवेंज है। ये रिबेलियन है। बंडगोरी, हाँ हाँ रहते। अगर बंडगोरी करते हैं, रिबेल करते हैं, नहीं तो अधिकारी को नहीं मानते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? स्वतंत्र हो जाना। अगर हम गाय जैसे अलग अलग गाय 4 दिशा में चला गया तो शेर को आसान हो जाता है उनको मिटाना। करेक्ट। संस्था कैसे टिकेगा? अगर संस्था को बड़ा करना हो, अगर हमको कुछ अच्छा चीज करना हो तो जुड़कर ही होता है। जैसे 5 उंगली हैं, अलग अलग उंगली अलग अलग दिशा में चले गए तो क्या हो सकता है? अगर 5 उंगली जुड़ेंगे तब मुट्ठी बनता है, तब हम किसी को कुछ चीज को, कोई दुश्मन को मारना हो तो हम मार सकते हैं। करेक्ट है ना? अगर 5 उंगली 5 दिशा में चला गया तो क्या मारेंगे आप? है ना? इसलिए ये दुश्मन कली से हमें बचना हो तो हमारे समूह को बचा कर रखना चाहिए। तो इस तरह हम तृणावर्त की लीला से हम ये सीखते हैं कि कम्युनल डिस्कॉर्ड बोलते हैं उसको। तो 5 मिनट में प्रश्नोत्तर करता हूँ, उसके बाद हमको गाड़ी भी पकड़ना है, ट्रेन। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है आपको? आप लोग समझ में आ गया? तृणावर्त बवंडर भगवान को लेके गया। इस तरह से अगर कल ही भगवान को हमारे हाथ से हमारे हमारे बीच में से लेके जाएगा तो भगवान के बिना रहित हम हो जाएंगे, अकेले। तब सब झगड़ा आता है। इसलिए जैसे आपके चूल्हे में आप काष्ठ को डालकर आग चिंगारी, शुरुआत में ऐसे एक चिंगारी डालो, आग चालू करो, अगर धुआं निकलता तो क्या करना चाहिए आपको? फूंकनी लेकर सीधा आग में डालकर उसको फूंकना चाहिए, ऐसे है, तब आग बढ़ता है। आग बढ़ेगा तब धुआं मिटेगा। करेक्ट है ना? इस तरह हम लोग भक्तों के समय आकर कीर्तन करना, गाना, नाचना, प्रवचन सुनना, गीता भगवत पढ़ना, कृष्ण की पूजा आराधना करना, जुड़ कर रहना, ये सब करेंगे, ये सब आग को बढ़ाने के बराबर है। धुआं जैसे तकलीफ इस दुनिया के सब मिट जाएंगे इसमें। ये एक प्रश्न 5 मिनट है मेरे पास। एनी वन क्वेश्चन किसी का? नहीं तो एक पॉइंट क्लास से बोलेंगे, प्रभु जी में साइड से एक प्रभु जी बोलेंगे, माता जी साइड से एक माता जी। क्लास में जो सुना आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा जो आप अभी लेके जा रहे हैं आपके साथ? माइक है क्या? और एक नहीं क्या? और एक माइक है क्या? हाँ हाथ दिखाइए, माइक दिखाइए। कोई हाथ ऊपर करेंगे उनको दीजिए। हाँ उधर, वो तो सीनियर डिवोटी है बहुत है। और कोई जूनियर डिवोटी कोई है? कोई बताएंगे? ठीक है, उनको दीजिए। बोलिए, कौन बोलने जा रहे हैं? हाँ तो बोलिए। आपने पहले जो बताया कि जब भक्त होते हैं तो अपने वो सर और शिवजी का परिवार होता है, तो जब भक्त भक्ति में आते हैं तो हमारा वैर में हमारा वैर दिख रहा? हाँ करेक्ट। दुश्मनी नहीं है। हाँ करेक्ट। तो ये और आपने वो गोलोक धाम का भी उदाहरण दिया, शेर और करेक्ट। हिरण और शेर सब साथ में पानी पीते हैं। करेक्ट। तो भक्त लोग ऐसे रहना चाहिए। तो हम लोग जीव से जीवन, हम वो नहीं होना चाहिए, जियो जीने दो, उसमें होना चाहिए। करेक्ट है ना? करेक्ट। लेकिन सबके पास जियो सिम है, जीने दो सिम नहीं है आजकल। हाँ। और कोई माताओं के पक्ष में कोई बोलेंगे माता एक पॉइंट जो आपने सुना? तो इन्होंने पहला पॉइंट पकड़ा, भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच में फर्क बोला था मैंने, वो पॉइंट पकड़ा मैंने। ठीक है, और उनके साइड में किसी को चाहे तो माइक दिखाइए। अरे तो माइक है क्या? माइक कोई बोलने
कोई बोलेंगे? मतलब हाथ ऊपर कीजिए, माइक आ जाएगा आपको। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, एक माइक माइक को निकट रखकर बोलना माता है। करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कह रहे हैं, ये खास पॉइंट पकड़ा माता ने कि हम लोग हमारे दुनिया के काम काज करते करते भक्ति को भूलना नहीं चाहिए, दोनों के ऊपर आंख रखना चाहिए। वेरी गुड। ऐसे और एक पॉइंट कोई बताएंगे? इधर एक हाथ ऊपर क्या माइक, और एक माइक है क्या? इधर एक माइक है। हाँ, क्या है? मंगूस। हाँ, ये बता रहे हैं कि गृहस्थ भक्तों को मंगूस जैसे रहना चाहिए, जो हमेशा आकर वनस्पति में लौट पड़ता है और सर्प को काट देता है। तो इससे आपने क्या सीखा? उदाहरण, एनालॉजी क्या सीखा आपने? समझिए ना? हाँ, जो मंगूस जो है गृहस्थ भक्त है, और वनस्पति क्या है? हाँ, हरि कीर्तन भक्तों का संग है। ये भक्तों के संग में आना वनस्पति के बराबर। हाँ, और वो जहरीला सांप को किससे तुलना किया? हाँ हाँ, वो कुसंग है, कुसंग के साथ। तो कुसंग से बचने का मार्ग है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बोला। और एक कोई पॉइंट? हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, अभी जिस तरह बंदर बंदरों के साथ रहना चाहिए, मगरमच्छ मगरमच्छ के साथ, हाँ? बंदर मगरमच्छ के साथ नहीं रहना चाहिए। इस तरह हम लोग भक्त लोगों किसके साथ रहना चाहिए? भक्तों के साथ रहना चाहिए। देखिए, कुत्ते भी कभी कभी झगड़ा भी करते हैं दूसरे कुत्तों से, लेकिन कुत्तों के साथ ही रहेंगे वो। कभी हमने देखा कुत्ते को जोड़ के बिल्ली के साथ जाकर नहीं रहेंगे वो, हैं? इसलिए थोड़ा झगड़ा भी होता है भक्तों के साथ, बाद में आ जाने का, उधर रहने का। हम किधर जाएंगे आप? करेक्ट है ना? हाँ, और उधर एक माता ने हाथ ऊपर की दिखाऊं, माइक। हमें हमेशा भक्ति में रहना चाहिए, हमेशा हम भक्ति में रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या बोला? भक्ति में रहना चाहिए। कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि आपको बाहर जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है, एक उदाहरण दिया था आपने कि बाहर लोग खाना खाने जा रहे हैं, हाँ तो हमेशा उधर ही रहते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मगरमच्छ ने बोला, देखो तुम बंदर पेड़ में ये खाते हो, जामुन खाकर इधर अंदर ही अंदर रहते हो, मैं बहुत घूमता घामता हूँ। इस तरह बोलकर आपको प्रलोभन देते हैं, लेकिन उनके प्रलोभन में हमें पड़ना नहीं चाहिए। वेरी गुड, हरि बाबा। और प्रभु जी में कोई? हो गया, टाइम हो गया, अभी निकलना है। करेक्ट अभी टाइम हो गया मेरा। प्रभुपाद की, नीरज भक्त वृंदा की। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम।